बगैर वीजा के भारत में दाखिल होने की वजह से नोएडा पुलिस ने सीमा के साथ साथ सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दोनों को जेल भेज दिया गया, लेकिन उम्मीद से पहले ही उन्हें जमानत मिल गई। शनिवार को जमानत मिलने के बाद जब दोनों अपने घर पहुंचे तब आज तक ने उनसे बातचीत की। तो चलिए सुनते हैं दोनों की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप पाकिस्तान से अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई, क्या वजह थी? इनका प्यार था सर, कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने भी अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे बिल्कुल ना थे जितने भी अच्छे बनने की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से उनकी बातों में ध्यान ना दें, ठीक? नहीं, मैं शुरू से आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में भी आप जानती हैं, वैसे ही ठीक ठाक नहीं है, तनाव बना हुआ है। और ऐसे में एक सीमा नाम की 28 साल की एक लड़की या औरत कहूँ, अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनजान देश में यूं ही चली आती है बिना वीजा के। तो इतना बड़ा जोखिम आपने लेना पड़ा सर। अब 2 ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी जिंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीजे से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिला सर, तो मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पहले तो हम मिल चुके नेपाल, ये भी आए, मैं भी आई, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, इनको मतलब सारा इन्फॉर्मेशन मिल गई बॉर्डर में कैसे होता है। हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी, बहुत अच्छे से एंजॉय करा हम दोनों ने। वहीं पे खाना पीना, होटल, सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे मेरी चची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना, शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्ज सी हो गई थी, पर ये ना हुए। आपकी शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे हैं। शादी कैसे हुई थी आपका? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लव मैरिज थी या क्या? लव मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी। लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरा पास कोई कजन था, मतलब खलनायक था, पसंद करती थी मैं उनको। वो मुझे कहता था रिश्ता मांगा, सबको पता होगा ये पसंद करते हैं। तो पसंद का आपको पता होगा, अगर पाकिस्तान से हो, बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान पसंद की शादी नहीं होती आमतौर पर, बिल्कुल भी नहीं होती है। शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गांव में बिल्कुल, मैं गांव से शुरू में पैदा बड़ी गांव में ही हुई हूँ। तो बहुत बहुत मतलब कहा गया कि इसने इसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो मेरी इसी कारण मेरे पापा ने मेरी इनसे हैदर से मैरिज करा दी, कागजी। मेरे मामा राजी ना थे। मेरे मामू जो है ना, वो कोई भी राजी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे। तो आपकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई? ये हैदर को पता है कि मजबूरी के कारण हुई, अगर उसे कोई पर्सनली पूछे तो। उसके बाद 4 बच्चे कब हुए? पहला लड़का 15 में हुआ था मुझे, हाँ। उसके बाद दूसरी लड़की हुई, उसके बाद तीसरी, और मुन्नी जब मेरे पेट में थी ये चले गए थे। कहाँ गए थे? सऊदी अरब। तो आप दोनों की लड़ाइयाँ बहुत हुआ करते थे, शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके, ऐसा हुआ कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के इस दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, 1 महीना मैंने तब भी मैंने तलाक लेना चाह रही थी। पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे, और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। तो आप दोनों फिर अलग कब से थे? आप अलग अलग कब रह रहे थे? जब मेरी इनसे बातचीत ज्यादा होने लगी ना, तब भी वो मतलब शक की नजर से देखते थे तब वो पाकिस्तान में थे ना। वो आए नहीं वापस, कभी भी नहीं आए। आपको डर नहीं लगा था? डर, वैसे तो डर नहीं लगा कि क्या कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज जरूर थी कि क्या, मतलब मैंने ये भी देख रखा था यूट्यूब से कि मतलब एंट्री केस पे पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुसी थी तब। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो आप तो पबजी के जरिए सोशल मीडिया पे मिले, आपको लगा नहीं जिस लड़के से, अनजान लड़के जिसको देखा नहीं, हिंदुस्तान से है वो, और उससे मिलने जा रही, तो आपको डर नहीं लगा धोखा हो सकता है? मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था, और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। मैं समझती हूँ, मतलब देश हो कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना होगा, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहाँ, दुबई से नेपाल पहुंची है डायरेक्ट? शारजाह से नेपाल। शारजाह से नेपाल, और ये वहां से? ये मुझसे पहले, मतलब मैं अभी निकल ही रही थी, ये मुझसे पहले नेपाल में ही थे। एयरपोर्ट पे आप दोनों मिले, इसके बाद फिर कितने दिन रहे वहां पर? 7 दिन सर, 7 दिन। बच्चे अकेले थे तो मैं 7 दिन की टिकट कराई थी। तो जब आप काठमांडू में थे, बच्चों से बात करती थी? हाँ, वीडियो कॉल में हमारी बात होती थी।
मैंने अपनी बहन को कहा था मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ, इनको हटा के मैं वीडियो कॉल पे बात करती थी उनसे व्हाट्सएप पे। घर वालों को तब पता नहीं था? उनको लाहौर का पता था, किसी फिर ने आप दोनों ने नेपाल में शादी की? बिल्कुल। कहाँ, कैसे, उसके बारे में बताइए। वो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर भी थे, उनका नंबर भी था इंडिया, अभी तो खो उनने फ़ोन तोड़ दिया। उनकी हेल्प से पशुपतिनाथ गए हम लोग, शाम मतलब शाम के ही समय था तब करी हमने। वहाँ बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत सुंदर है वो वहीं पे। तो 7 दिन रहने के बाद जब आप दोनों अलग हुए, एक को हिंदुस्तान आना, एक को पाकिस्तान, तब किस वादे के साथ अलग हुए? यही कि दोबारा मिलेंगे। मैंने कुछ सुबह शाम कहती थी, जब जैसे दिन आ रहे थे ना, मैंने कहा सचिन हम दोबारा मिलेंगे ना, कहते थे हाँ मिलेंगे। मैम बहुत 2 दिन हम बहुत रोते रहे, फिर लास्ट के 2 दिन बचे ना, 17 को मुझे जाना है, 15 के बाद हम बहुत रोते रोते गुजारे। बच्चों को लेकर कैसे पहुंची नेपाल, कितनी तारीख को निकली और वहां से यहाँ तक कैसे पहुंची, वो कहानी? 10 की 4 बजे निकली शाम में भाई, 4 बजे निकले तो 11 घंटे मेरा स्टे था दुबई में, क्योंकि सस्ती टिकट, जो महंगी टिकट में स्टे कम होता है 2 घंटे 1 घंटे का, तो मेरी सस्ती टिकट थी। तो 11 घंटे में दुबई एयरपोर्ट में बैठी रही, बच्चों के साथ वेट करती रही अपने जहाज का ना। तो दुबई एयरपोर्ट में लोग अच्छे थे, मेरी लड़कियां मुझसे उठवाई, जहाज में बिठवाई, 5 टिकट करी हमने 6 लाख में। तब रिटर्न भी थी, रिटर्न के साथ 6 लाख हुए हमारे। तो यार दुबई से फिर मैं अगले सुबह को पहुंच गई, सुबह को सवेरे 11 की सुबह को सवेरे पहुंच गई वहाँ काठमांडू। फिर वहां से यहाँ तक? फिर वहां से सुबह, उसी सुबह को मैं एक, इन्होंने कहा कि जा न्यू बस पार्क है, हम पहले रह चुके हैं वहाँ होटल में, वहाँ जानने वाले हैं, हमें पहचानते हैं वहाँ लोग, बहुत दोस्तें बन गई, मेरी सहेलियां बनी सीता वीता वाली। उन्होंने कहा वहाँ जाओ आराम करो, बच्चे फ्रेश करो, फिर आगे जाना ना पोखरा के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आराम नहीं करना, आराम मैंने कहा मैं भारत आके करूंगी। तो मैं वहीं से सुबह को उसी मतलब टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वालों का मुझे न्यू बस पार्क उतार दो और मुझे पोखरा के लिए गाड़ी चाहिए। तो उन्हीं ने मुझे वैन पे बिठाया, टैक्सी वाले ने मेरा सामान वैन में रखवाया, 4 सीट हमने कराई। तो वैन से उसी सुबह ही मैं निकल आई पोखरा, शाम तक पोखरा पहुंच गए। तो फिर मैंने वहीं पे एक होटल पहले बुक करा, बच्चों को खाना खिलाया, फिर उस होटल वाले ने मुझे बताया कि ये जगह है। तो वहीं से मैंने बस वाले से बात करी, तो उन्होंने मना कर दिया कि बस फुल है, तुम अभी नहीं जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे नंबर लिया कि दूसरी बस जाती है, अगर जगह हुई तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं होटल पे चले, इन्होंने कहा सो जाओ रात को, तो मैं सो गई। उस रात हमने आराम करा, बच्चे ने खाना वाना खाया। फिर उसका फोन आया कि हाँ गाड़ी जा रही है, 15,000 नेपाली में 3 टिकट होंगी आपकी। इंडिया बॉर्डर पे आपकी कोई पूछताछ नहीं हुई? नेपालियों ने नहीं करी, इंडियन एक ही ऑफिसर आए थे, उन्होंने पूछताछ करी थी। उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या बताया? एड्रेस पूछा कहाँ से हो, तो मैं इनका एड्रेस पूरा बता दिया, रब्बूपुरा का। इनको अपना पति शो करा।